Reliable Educational Institute. हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल रिलायबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं NIOS के 12th क्लास के इंग्लिश के चैप्टर्स की समरी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है इफ। इफ का मतलब अगर। इंट्रोडक्शन है ये। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग 1865 to 1936 was born in the Bombay Presidency, British India. If is a dedicated educative poem. The poem says that every parent wishes the best for their children. They are the first teacher in every child's life. They teach their children about the ways of the world. They give the mature viewpoint of life. Through this poem, the poet emphasizes on balanced thinking and righteous lifestyle. We should develop habit on depending parents. We should not worry too much about the past and the future. This poem was first published in 1910. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907. चैप्टर 13, इसका नाम है अगर, इफ, अगर। इंट्रोडक्शन है। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग 1865 में जिनका जन्म हुआ, 1936 तक ये जीवित रहे। इनका जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, यानी कि ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश शासन था। अगर एक शिक्षा देने वाली कविता है। कवि कहते हैं कि ये हर माता पिता अपने बच्चों से अच्छा चाहते हैं। आपके पेरेंट्स भी बेशक आपके लिए अच्छा चाहते हैं। वे हर बच्चे की जिंदगी के पहले टीचर होते हैं। अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, चलना बोलना, तौर तरीके सिखाते हैं, रहन सहन सिखाते हैं, कल्चर सिखाते हैं। वे अपने बच्चों को दुनिया के तौर तरीके सिखाते हैं, जिंदगी के मैच्योर नजरिया देते हैं। मैच्योर नजरिया यानी कि एक सिंसियरिटी देते हैं अपने बच्चों को, ताकि वो लोगों में और समाज में उठना बैठना सीखते हैं। इस कविता के जरिए कवि बैलेंस सोच और सही लाइफ स्टाइल पर जोर देते हैं। बैलेंस सोच का मतलब होता है आपकी सोच जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, ना कि डावाडोल होनी चाहिए। कभी आप कुछ सोच रहे हैं, कभी आपका मन बदल जाता है, कुछ और सोचने लग जाता है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहती। और लाइफ स्टाइल आपका कैसा होना चाहिए, जैसे कि आप अपना लाइफ स्टाइल से आप क्या समझते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। हमें आज का बचाव करने की आदत आनी चाहिए। अब आज का बचाव से क्या मतलब है? आज का बचाव जो हमें आज मिला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा आज जो कल बीत चुका, उससे हमें सबक लेना चाहिए कि क्या हमने गलतियां की है, हमने क्या मिस कर दिया है, क्या खो दिया है। तो उससे हम सीखेंगे, तो अपना आज हम बेटर कर पाएंगे, ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो बेस्ट हो सके। हमें बीते हुए कल और आने वाली कल की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये कविता पहली बार 1910 में पब्लिश हुई थी और उन्हें 1907 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला। Now the start complete summary in English and Hindi. The poet says that we panic in time of crisis. We try to blame others. He says that we should remain calm in such adverse circumstances. We should have faith in ourselves. We should also have the ability to understand feelings and thoughts of others. In today's fast-paced world, we want instant fulfillment of everything. Whereas patience is the symbol of maturity in life. We should not try to better than we really are. We should live in the world of reality. कवि कहते हैं कि मुश्किल समय में हम घबरा जाते हैं, हम दूसरों पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। जो हमारे कर्म होते हैं, हम बुरे काम, उसका इल्जाम हम दूसरे के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी अक्सर लोग करते हैं। कवि कहते हैं कि हमें ऐसे मुश्किल हालात में शांत रहना चाहिए, यानी कि अपने आप को स्टेबल और पुरसुकून रखना चाहिए। हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए। हमें दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम हर चीज तुरंत पूरी करना चाहते हैं, जबकि सब्र जिंदगी में मैच्योरिटी की निशानी है। जो हम एक्चुअल में है, जो हमारा मन है, हमारा माइंड है, वही हमें रहना चाहिए। उससे अलग दिखने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। उसमें बनावटी चीज आ जाती है। हमें असलियत की दुनिया में जीना चाहिए, यानी कि जो प्रेजेंट हमारा लाइफ का सर्कमस्टेंसेस है उसी में हमें जीना चाहिए, ना कि उससे बाहर के लाइफ स्टाइल को सोचकर उसमें हमें अपने आप को परेशान करने वाली बात हो जाएगी। वी शुड नॉट ऑलवेज लिव इन अ ड्रीम वर्ल्ड. वी शुड नॉट मूव अवे फ्रॉम द प्रेजेंट रियलिटी. वी शुड गिव प्रैक्टिकल शेप टू अदर थॉट्स. We should maintain balance in both win or loss situations. The poet calls both triumph and disasters as fraud. Sometimes negative people can twist out a statement of their personal benefit.
many times we do not succeed. Depute our best efforts. Continuous efforts are the key to success. हमें हमेशा सपनों की दुनिया में नहीं जीना चाहिए। सपने की दुनिया कैसे, मतलब ये है, मकसद ये है कि जो इंसान जिस हालत में है उसको बेहतर करने की सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों की दुनिया से मकसद ये है कि बंगला है, गाड़ी है, जो है उसके पास, उससे बहुत ऊंचाइयों में जाने की कोशिश, मतलब सोच रखना। कभी कहते हैं कि हमें आज की सच्चाई से दूर नहीं जाना चाहिए, जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारा सच है, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि हमें अपने विचारों को प्रैक्टिकल रूप देना चाहिए, यानी कि जो हमारी सोच है, हमारे ख्याल आते हैं, उन पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि साक्षात्कार उसको करें, उसको प्रैक्टिकल नजरिया हम रखें। आगे कहते हैं कि हमें जीत या हार दोनों स्थिति में बैलेंस बढ़ा के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं हार गए, फॉर एग्जाम्पल फेल हो गए एग्जाम्स में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं, कुछ सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग बिजनेस में लॉस होने के बाद बहुत कुछ मतलब कर बैठते हैं गलत, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो लाइफ में सक्सेस और फेलियर दोनों चीजें आती हैं। हम उस सिचुएशन में या तो बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, जबकि ये जिंदगी के स्टेप्स हैं। हार और जीत लगा रहता है इंसान के साथ, इसलिए हमें अपने उस सिचुएशन में बैलेंस रहना चाहिए। कभी आगे कहते हैं कि जीत और हार दोनों को ही धोखा कहा है, दोनों ही एक तरह का धोखा है। कभी कभी नेगेटिव लोग अपने निजी फायदे के लिए आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करते हैं, आपको बताने के लिए अपनी बात भी तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार हम अपनी कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं, लगातार कोशिश ही सफलता की चाबी है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, an ideal person is the one who can take calculated risk to achieve his goals. In tough times, willpower is a very powerful source. If we get authority in our hands, we should not ignore our juniors. We should remain sensitive towards them. कवि के अनुसार एक आदर्श व्यक्ति वह है जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सोच समझकर जोखिम उठा सकता है, यानी कि जिसको कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेम। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरीके से है कि हम कैलकुलेटेड सिचुएशन को समझें कि हाँ, इस काम को करने में हमें कोई नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, और हो सकता है तो किस लेवल का नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं कि उस नुकसान से बर्बाद हो जाए, तो सोच समझकर कैलकुलेशन के हिसाब से कदम उठाएं। मुश्किल समय में विल पावर एक बहुत शक्तिशाली ताकत है, यानी कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी जो विल पावर है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली एक हथियार है। अगर हमारे हाथ में अधिकार आ जाए तो हमें अपने जूनियर्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप एक टीम बना के काम करते हैं और आपके पास टीम के अदर मेंबर से ज्यादा पावर्स है, तो अपने जूनियर्स को आप नजरअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें। ऐसा ना हो कि आप हाई प्रोफाइल समझने लगे और उनको हल्के में ले लें। आप में से, आपके टीम में से कोई भी आगे बढ़ सकता है। हमें उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। वी शुड बी अवेयर ऑफ अवर वीकनेस। वी शुड रिमेन अलर्ट अगेंस्ट पीपल अराउंड अस। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म। वी शुड मैनेज अवर टाइम प्रॉपरली. This is because lost time never come back. Time management is important for success. We can overcome challenges with our willpower. We should remain disciplined because it can help us succeed. हमें अपनी कमजोरियों के बारे में पता होना चाहिए और अपने आसपास के लोगों से सावधान भी रहना चाहिए। हमें बुराई से डरना नहीं चाहिए, हमें अपना टाइम ठीक से मैनेज करना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपनी विल पावर से मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए क्योंकि हमें सफल होने में मदद करता है। और यहाँ पहुंच के कवि की बात हो जाती है पूरी, ये कविता पूरी हो जाती है। इस कविता का नाम है आज की ये कविता। आज का ये चैप्टर आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स में बताइए। आपका प्यार हमारे लिए जरूरी है। लाइक्स कीजिए हमारी वीडियो को, अपने अदर फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा आपके लाइक और कमेंट्स बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आगे इसकी ट्रांसलेशन भी आ रही है हिंदी एंड इंग्लिश में, वो आप उसको पॉज करके समझ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक और नए चैप्टर के साथ। विद दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून। Hello, welcome to your channel, the one and only reliable educational institute.